जी व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, ऐसे लग रहा है कि जैसे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, भारत और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं उसमें दोबारा शायद टेंशन्स बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चाइनीज ट्रूप्स जो हैं उनकी डिप्लॉयमेंट एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडियन बॉर्डर के ऊपर बढ़ रही है। और मीडिया भी खामोश है, इंडियन मीडिया भी खामोश है, और जो असल में अटेंशन है वो लोकल इश्यूज पे, शाहरुख खान के बेटे और इस तरह किसानों वगैरह पे है। और ये भी सुनने में आया है कि जो भारत के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा है कि जब तक एक बाउंड्री एग्रीमेंट चाइना के साथ नहीं होगा, बॉर्डर इंसिडेंट्स होते रहेंगे। और ये भी वो कहते हैं कि हम अपनी जो ट्रूप बिल्डअप है ऑन डिस्प्यूटेड बॉर्डर वो हम बढ़ाएंगे। तो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब से, हमारे दोस्त हैं, आपको पता है, बड़ा एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं एलएसी के ऊपर भी और एलओसी के ऊपर भी। सो कर्नल साहब, काइंडली बताइएगा ये एलएसी के ऊपर क्या होने वाला है? कोई ज्यादा फुलझड़ियां तो नहीं उगेंगी? कोई मसले तो नहीं होंगे? ये ना हो माजी की तरह, जिस तरह हालात खराब हुए तो एक दफा भारत की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि अभी तो भारत क्वाड शॉर्ड में जाने की कोशिश कर रहा है और अपने पर फैला रहा है खित्ते में। सो डू यू रियली थिंक कि चाइना ये ट्राइंग टू कट India to size by engaging it at LAC? How do you analyze this situation, please? कमर चीमा साहब, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपने शो में इंक्लूड किया है। एंड जय हिंद व्यूअर्स। आपने जो अ, सवाल किया है मैं उसे तीन तरीके से समझता हूँ, और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट क्या मेरी समझ ठीक है आपके सवाल के बारे में। आपका शायद सवाल है कि इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है पिछले 70 साल से, अभी की बात नहीं कर रहा। दूसरा, जो अब नया पिछले साल से चला आ रहा है। और तीसरा, इन व्यू ऑफ व्हाट द आर्मी चीफ है। मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, या आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया का चाइना से डिस्प्यूट ऑन बॉर्डर आज से नहीं है, एक साल से नहीं है, दसियों साल से। और चाइना का डिस्प्यूट सिर्फ इंडिया से होता तो शायद मैं ब्लेम गेम कर भी लेता। चाइना हैज गॉट अ डिस्प्यूट विद मोर देन 23 कंट्रीज। सो अपने आप में समझना चाहिए कि शायद डिस्प्यूट क्रिएटर कौन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपनी कंट्री की साइड लूं या किसी की लूं। मैंने सिर्फ आपको बोला है, आप इवेलुएट करिए कि जिस कंट्री की 23 देशों के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा हो, तो एक कंट्री गलत हो सकता है, दो हो सकता है, 10 हो सकते हैं। ऑल 23 कैन नॉट बी रॉन्ग कि वो चाइना के ऊपर एक बॉर्डर डिस्प्यूट थोपेंगे, ऐसा मेरा सोच है। सो इंडिया चाइना डिस्प्यूट इज नॉट अ वेरी न्यू डिस्प्यूट। हम इसमें काफी माहिर भी हो चुके हैं एक तरह से एक्सेप्टेंस की। जो पिछले एक साल में हुआ है दैट इज वेरी अलार्मिंग, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसके आगे बिकॉज चीफ ने जो कहा है उसका अगर हम आप सही मायनों में मतलब निकालें, मेरी जो विजन है इसके ऊपर वो ये है कि उन्होंने एक तरीके से डिप्लोमेटिकली, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्मी चीफ कैन नॉट स्पीक लाइक दिस कि नहीं जी अब तो चाइना के साथ डिस्प्यूट करते चले जाएंगे और उसका बैंड बजा। इट डजंट सूट। मोर इम्पोर्टेंट इज कि चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता रहे। क्यों? क्योंकि जो एग्रीमेंट्स हम 70 साल में नहीं कर पाए, जो एग्रीमेंट्स हमने करे और उनको चाइना ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया, उसका उसको बार बार तोड़ रहा है। वो ठीक है, ब्लेम गेम चलेगा कि वो हमें ब्लेम करेगा, हम उसे ब्लेम करेंगे, बट बाय एंड लार्ज कुछ भी कह लीजिए कि इस समय भी जो पिछले 12 हमारे पीस टॉक हो चुके हैं उनके साथ एक साल में, उसमें हर बार डिस्प्यूट इसी बात का है कि आप कौन सा एग्रीमेंट मानने को तैयार। चाइना हैज नॉट बीन एबल टू स्पेसिफाई कि भाई मैं 1920 का मानूंगा, 30 का मानूंगा, 40 का मानूंगा, 50 का मानूंगा। सो आई थिंक हमारे बीच में सबसे बड़ा डिस्प्यूट एलएसी और एलओसी का नहीं है। हमारे जो आपसी बातचीत रही है, आपसे पुराने मैप्स हैं, ये है वो है, हमारा डिस्प्यूट मेरे ख्याल उससे है। और मुझे नहीं लगता कि चाइना इज सीरियस अबाउट सॉल्विंग द डिस्प्यूट।
क्योंकि इंडियन टीम हैज ऑफर्ड मेनी टाइम्स ओपनली कि चलिए जी कर लेते हैं बात, क्या प्रॉब्लम है। ये डिस्प्यूट्स हमारे एक तरीके से, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट को जल्दी समझते हैं, ये वो वाले डिस्प्यूट है जो दिल पर आ गए। इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट्स जो सॉल्व नहीं होते वो इसलिए वो दिल पर ले रखे हैं। अगर पाकिस्तान ने बोल दिया कि चलिए जी वो एक्चुअली साइड हमारे लिए कोई स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, चलिए जी ये 2 सेब के बगान यूके के अगर उस साइड चले भी गए तो क्या बुराई है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। वो पाकिस्तान में आग लग जाएगी, शायद गवर्नमेंट गिर जाएगी, आईएसआई तख्ता पलट देगी वगैरह वगैरह। सिमिलरली मेरे यहाँ कि अगर मैं बोल भी दूं किसी वजह से कि चलिए सर ये तो ट्रेडिशनली ये मजार पाकिस्तान की भी रही है पुराने टाइम में, तो कोई बात नहीं, दे देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ आग लग जाए, काफी प्रॉब्लम। सो इसी तरह चाइना के साथ ये मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि हमारे डिस्प्यूट्स बड़े स्टेबल हो गए हैं। इट डजंट अफेक्ट अस, इट डजंट अफेक्ट चाइना। क्यों? व्हेन आई से इट डजंट अफेक्ट, इट मींस बिकॉज इंडिया ने पिछले 20 साल में कोशिश ये करनी शुरू कर दी और बहुत ज्यादा एक्टिवली पिछले 5 साल में कोशिश करी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखें, किसी तरह चाइना के साथ मिलकर, फॉलो कर कर, ट्रेड कर कर, एक्सचेंज कर कर, वर्ड कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, बट किसी तरह हम भी उस इकोनॉमी जो पिछले 30 साल में इतने अच्छे से ग्रो कर सकती है, why can't we try? I think that is one of the very major dispute because of which we are not able to solve the dispute of LAC. हमारे इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं। मैं अगर आप एक सेकंड के लिए कोई बोल भी दे कि चलिए जी गोगरा का PP 15 हम उनको दे दें, क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वी हैव अ बॉर्डर ऑफ 3,500 किलोमीटर्स। लेकिन कल से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए आपने कहा जी कि हमारे डिस्प्यूट जो है ना वो हमें अफेक्ट ही नहीं करते। देखिए 50 से 60 हजार आपके फौजी LAC के ऊपर सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर बैठे हुए हैं दोनों मुल्कों के। फिर माजी में भी आपको पता है, कोई देखिए 3500 किलोमीटर की लॉन्ग LAC है। रिसेंटली इंडिया के बहुत सारे फौजी उन्होंने मार दिए और आपने बाद में चाइना भी खैर मान गया, लेकिन पहले वो मानते नहीं थे। मुझे ये बताएं कल साहब, आप कह रहे हैं डिस्प्यूट सेटल हो गए हैं, ये कैसे डिस्प्यूट सेटल है कि रिसेंटली आप लोगों ने एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाया, फौजी भी मारे गए, आपने उनकी जो थी मोबाइल एप्स बंद कर दी और कहा जी हम तो काम इस तरह करने वाले हैं। तो ये कैसे डिस्प्यूट सेटल है? ये तो इंडिया के लिए चैलेंज नहीं है। वो कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी जी को इंडियन मीडिया सपोर्ट ना करे, वो तो इंडियन अवाम को, क्योंकि चाइनीज समझ नहीं आती, वरना सारे चाइनीज एनालिस्ट तो मीडिया पे बैठे होते। तो अगर इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट ना करे, बीजेपी की सरकार को सपोर्ट ना करे, तो बहुत बड़ा क्राइसिस है ऑन LAC। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो अवाम को समझ है पंजाबी की, उर्दू की, हिंदी की, सो वो जो क्राइसिस है वो सारा LOC के ऊपर रहता है। सो ये डेलिबरेटली आंखें नहीं चुराई जा रही, या हुकूमत मीडिया को फोर्स कर रही है कि इसको जरा डाउन प्ले करें और हम इस तरह करें। आप इसको इस एंगल से नहीं कल साहब देखते? बिल्कुल देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। जब मैंने कहा कि डिस्प्यूट सेटल हो गए, सेटल का मतलब ये नहीं है कि सेटल हो गए, ये लस्सी बनी हुई है। बट अगर लस्सी को आधा घंटा रोक दिया जाए, क्योंकि आप और मैं ये वाली लैंग्वेज जल्दी समझते हैं, तो अगर आधा घंटा उस ग्लास को रख दिया जाए तो वो लस्सी नीचे वाली सेटल हो जाती, ऊपर थोड़ा पानी पानी आ जाता। इसका मतलब डिस्प्यूट सेटल नहीं हुआ, मेरा कहने का जो मतलब है। और जो बड़े मेरे ख्याल स्ट्रैटेजिकली देखा भी जा सकता है। आप एक बात बताइए, इसमें कोई डाउट नहीं कि जी मारामारी हो गई गलवान में, सब कुछ हो गया। सर ये वही गलवान एरिया है, ये वही 3,500 किलोमीटर का एरिया है जिसने इवन हमारे और चाइना के बीच में और भी कई सारे डिस्प्यूट देखे हैं। बट 50 साल में कोई मरा नहीं, एक दूसरे के ऊपर फायरिंग नहीं करी, इतना बड़ा डिस्प्यूट होने के बावजूद नहीं करी। और बाय द वे आपको आई एम वेरी श्योर यू आर वेरी वेल रेड मैन के गलवान के बाद भी फायरिंग हुई।
ऐसा नहीं है कि फायरिंग नहीं हुई, चाइनीज आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में फायरिंग हुई, फिर भी कोई नहीं मरा। आप जिम्मेदारी भी देखिए, एक तरह से मेच्योरिटी भी देखिए कि मैं, ये वही वाली बात होगी ना कि इंडिया पाकिस्तान कहने के लिए दुश्मन है, वो भाई साहब किस बात के दुश्मन? कमर चीमा साहब और कर्नल शैलेंद्र सिंह, एक फौजी बंदा, बैठ के बात करने को तैयार है और खुलकर बात कर रहा है। कोई डिस्प्यूट नहीं है, मैंने क्रिएट किया होगा, नहीं नहीं सर आप मेरे से सिर्फ वो सवाल पूछना जो इंडियन के फेवर में हो, नहीं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अब आते हैं आपकी वाली, जहां मैंने बोला था ना कि सेटल हो गए, सेटल का मतलब डिस्प्यूट नहीं, सेटल हो गए, डिस्प्यूट में ठहराव आ गया, वो डिस्प्यूट जो का त्यों बना रहा, बढ़ा नहीं, एस्केलेट नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब ये था। अब आगे बात आपने जो बोली है इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये आपसे अच्छा और कौन जानता है कि इंडियन मीडिया ने काफी जिम्मेदारी के साथ पहली बार पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, मीडिया पीपल, स्पोक्स पर्सन को अपने टीवी के ऊपर लाकर उनका उनका सोच विचार लिया। या आप क्या बोलना चाहते, आपका क्या स्टैंड? हम उस स्टैंड से एग्री करें ना करें, but see the responsibility and openness of the media in India. And I will be very frank with you, it has earned very successfully a lot of business. टीआरपी लोगों की बड़ी क्यों बड़ी कि ये देखिए जी, हम पाकिस्तान के साथ जिस डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं उसमें हम पाकिस्तान को भागीदार बना रहे हैं। क्या आप बताइए आपका क्या है? वन वे ट्रैफिक ना। सो एज फार एज योर पॉइंट इज कंसर्न कि चाइनीज हमें समझ नहीं आती, दैट इज जस्ट टू बैड। Chinese will have to learn Hindi. The whole country cannot learn Chinese. ये तो आपको मानना पड़ेगा। जैसे कि Russians, they speak such beautiful Hindi. मजा आ गया। अफगानिस्तानी क्यों हम इतना कवर कर पा रहे हैं? क्योंकि वो हमारी हिंदी लैंग्वेज बोल पा रहे हैं, उर्दू बोल पा रहे हैं, जिसको हमारे लोग समझते हैं। क्योंकि देखिए इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि एज अ मीडिया पर्सन आपसे अच्छा और कौन समझेगा कि जो दिखेगा, जब अच्छा कोई चीज दिखेगा तभी तो बिकेगा, अदरवाइज यू नो इट विल बिकम अ प्लेन सिंपल नो अट्रैक्शन न्यूज। कमर चीमा साहब कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब से बात कर रहे हैं, दिस इज नो न्यूज। आप और मैं क्या बात कर रहे हैं उसके उतार और चढ़ाव आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो जहां तक नरेंद्र मोदी जी की आपने बात करी है, देखिए हर कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली, या मेरी लैंग्वेज में बोले तो वेरी प्राउडली, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज कंट्री। गलत है सही है, आपके यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ अच्छा नहीं कहा है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू एग्जिबिट देयर डेमोक्रेसी, द राइट टू स्पीक, बट दैट डजंट मीन कि प्राइम मिनिस्टर कल सुबह आपका या मेरा चेंज हो जाएगा। एक मिनट के लिए अगर हम ये मान भी लेते हैं, हालांकि ये आपको भी मालूम है इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो वो वाली बात है कि जहां पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर मैं बोलूं कि मीडिया इज टोटली कंट्रोल्ड एंड ये है वो है, आई थिंक दैट विल बी एग्जैजरेटेड। इट माइट बी कंट्रोल, आई कैन से, बट आई कैन नेवर बी एबल टू से अथॉरिटेटिवली, क्योंकि आपके यहाँ से ऐसा कोई डिक्टेट तो निकला नहीं है कि जी मीडिया अगर गलत बोलेगा तो वो चैनल बंद कर दिया जाए या वो बंदा अरेस्ट कर दिया जाए। सो सिमिलरली आई एम वेरी श्योर, लॉजिकली यू विल आल्सो बी वेरी श्योर कि इंडिया में इस तरह की डिक्टेट देना कि आप चाइना को कवर नहीं करेंगे, आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल। यस, इट्स हाईली पॉसिबल कि 4 इवेंट हो रहे हैं, एक इवेंट पुराना हो गया है, उसकी मीडिया वैल्यू, टीआरपी वैल्यू शायद कंपेयर टू रियान कम हो गई है, वो एक अलग टॉपिक है। एंड बाय द वे लकीली वो टॉपिक हमने नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिया हुआ है। ये वाला जो टॉपिक है चाइना से रिलेटेड टॉपिक जो हमारा है, दिस इज नॉट गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल, but this is right now being dealt by only 2 parties majority, that is
the foreign affairs and the army, which is for a rare change. जहां तक टाइम लगने की बात है, आपको ये भी बताऊं, टाइम लगना जायज है, क्योंकि होता क्या है, मैं बोलता हूं कि कमर चीमा साहब, मतलब लेट अस प्रिटेंड के यू आर द चाइनीज काउंटर पार्ट, के आपका जो राइट साइड वाला जो हाथ का जो बटन है, ये बटन हमारा होता था। तो आपने कह दिया ठीक है सर, होता तो होगा, हम तो इसे नहीं मानते। बोले नहीं सर, आपने 1993 में माना है। बोले आपके हिसाब से 1993 में माना है, 1953 में तो हमने नहीं माना था। सिमिलरली, चलिए 1 मिनट के लिए हम डिस्प्यूट सॉल्व कर बैठते हैं कि ये बटन राइट कॉर्नर का हमारा था, और वो भी कहता है अच्छा चलिए जी आपका था, लेकिन इस समय तो हमारे कब्जे पे। सो अब हम क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, ये वापस करिए। बोलते हैं ओके, हम वापस कर देंगे, लेकिन वो जो आपने 1500 किलोमीटर दूर, वो जो आपने 3 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं हमारे और आपके बॉर्डर के बीच में, नो मैंस लैंड में, वो आप खाली कर दीजिए। मैं बोलता हूँ आप वो खाली कर दीजिए, वो बोलता है मेरा ये खाली कर दीजिए, वो बोलता है मैं ये, आप वहां पहले आए, वहां आप बाद में गए, यहाँ ये वगैरह। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज के पेंगैंग में क्यों विड्रॉल आसान हो गया, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में क्लैरिटी लाना आसान था कि यस, आप पहले यहाँ थे, मैं यहाँ था, आप भी मानते हैं, मैं भी मानते हैं। इस 4, 5, 6, 7 किलोमीटर को ऑक्यूपाई करने से ना आपका कोई फायदा है, ना मेरा कोई फायदा है, क्योंकि उल्टे हाथ पर आपके सिरिजाप रेंज है, सीधे हाथ पर पेंगैंग फोर्ट। इट डजंट गिव यू एनी एडवांटेज, एक्सेप्ट कि आपने लेटर से 70, 80 किलोमीटर के इलाके में कहीं पर 1 किलोमीटर आगे पीछे कर लिया, कहीं पर 5, 6 किलोमीटर आगे कर दिया। सो इट इज ईजियर। एंड व्हाट हैपेंस इन डिप्लोमेसी इज, हो सकता है फौजी आदमी उस समय एग्री ना भी कर रहा हो, तो डिप्लोमेट ने जरूर समझाया होगा कि सर ये जो 7 किलोमीटर का विड्रॉल है, पहले ये कर ले, कम से कम एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आ जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई आपने ये जो हेलमेट टॉप और पूरा कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर रखा है, और इससे आप मेरे मोल्डो रेंज को देख पाते हैं, आप पहले यहाँ नहीं थे। हमने कहा ठीक है भाई, एक्चुअली हमें भी तो फोर्सेस मेंटेन करना प्रॉब्लम है। लास्ट क्वेश्चन जो आपने अपने कंबाइंड क्वेश्चन में पूछा, 50-60 हजार लोग लगे। देखिए सर, ये तो बात आपको मानना पड़ेगा। व्हाई डू पीपल मेंटेन आर्मी? बिकॉज दे कैन अफोर्ड इट, वेरी सिंपल। इट मे बी एट एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट, मैं ये मना नहीं करूँ। अच्छा, कौन लोग हैं जो अच्छी फौज मेंटेन कर पाते हैं? व्हाई यूएस एंड चाइना आर थिंकिंग के दे आर दी सुपर पावर? बिकॉज वो अफोर्ड कर पाते हैं, दैट मीन्स उनकी इकोनॉमी उन्हें अलाउ करती है। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो आई एम वेरी श्योर, आप भी जानते हैं इस बात को, इंडियन आर्मी कैन डेफिनेटली अफोर्ड 50,000 ट्रूप्स इन ले, 60,000 ट्रूप्स इन ले। एंड व्हेन द चीफ सेज, he never said कि हम अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे। चीफ हैज ओनली सेड कि हम किसी भी थ्रेट को, चाइनीज थ्रेट को बॉर्डर एरियाज और एलएसी पर बिफिटिंग रिप्लाई दे सकते हैं। अगर आप 1 लाख लोग ले में ला सकते हैं चाइनीज, हमारे पास भी काबिलियत है कि हम 1 लाख ला सकते हैं। एंड बाय द वे, ये जो फिगर्स जो हैं, ये जब आप भी पढ़ रहे होंगे और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये कोई एलएसी पर आपके और मेरे बीच में बंदूक लगाकर एक दूसरी तरफ देखकर थोड़ी ना बैठे हुए 50,000 आदमी। दे आर इन वेरियस स्टेजेस ऑन देयर साइड ऑफ एलएसी एंड आवर साइड ऑफ एलएसी, एंड दैट कुड बी 1 किलोमीटर to 10 kilometers to 20 kilometers to 30 kilometers. इस बात को हमें बड़े मेच्योरिटी से समझना चाहिए। बट व्हाई डू यू रिक्वायर 50 to 60? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव टू सर्कुलेट ट्रूप्स। आपके मेरे से आप गारंटी ले लीजिए, मैं इस इलाके में रह चुका हूं, लगाने को यहां पर लाखों ट्रूप्स लगा देंगे, कम पड़े आएंगे, अगर आप कंधे से कंधा लगाकर बॉर्डर को बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, कवर करना चाहें। बट इट इज नेवर एडवाइजेबल, इट इज नॉट टैक्टिकली फीजिबल, इट डजंट गिव यू एनी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एक्सेप्ट एक्सपेंसेस, एक्सेप्ट maybe more casualties related to weather. So I will suggest
कि इस बात को 50-60 हजार को जिस तरीके से ब्लो अप किया जा रहा है, दोनों कंट्रीज ब्लो अप कर रही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं कर, बट दैट डजंट मीन कि सबके सब एकदम बिल्कुल एक लाइन खींचकर बॉर्डर के ऊपर एलएसी की और हर दूसरे दिन आधा कदम आगे या आधा कदम पीछे जाकर, क्योंकि वो तो एक्चुअल कंट्रोल वाली बात होती है एलएसी। सो आप रोजाना आगे पीछे कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है, ये जो अभी रिसेंट बात चल पड़ी है कि चाइना ने डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी, जरूर बढ़ा दी का मतलब क्या है? भाई उन्होंने 4 कैबिन वहां लगा दिए, 40 कैबिन वहां और एक्स्ट्रा लगा दिए, 400 कैबिन एक्स्ट्रा लगा दिए। इज फॉर वॉट? इट इज नॉट फॉर अ वॉर, टेक माई वर्ड। इट इज ओनली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ट्रूप्स, minimum comfort of the troops, survival of the troops, keeping the morale of the troops high कि चलो यार आपके पास कोई जगह है, आप बैठ सकते हो। इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, आपको भी मालूम है, वी डोंट हैव दिस लग्जरी। सिंपल। नहीं, कल साहब एक सेकंड ठहरिएगा। आपने, क्योंकि आप एक फौजी हैं, सो यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि जब फोर्स डिप्लॉयमेंट होती है तो क्या क्या नेसेसिटीज होती हैं, कितने आगे जाने हैं, कितने पीछे रहने हैं, किसने क्या काम करना है, यू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली आपको एक वो अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि आपने काम किया उस सारे फ्रेमवर्क में। लेकिन कल साहब आप, मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप नहीं समझते कि भारत स्ट्रेच हो गया, ना चाहते हुए भी भारत स्ट्रेच है। देखें, आपने क्वाड को नाकाम करने में भी इंडिया का हिस्सा है। वो इस तरह बहुत सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स ये कहते हैं क्योंकि इंडिया चाहता है कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस ना बने, एक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अलायंस बने। सो क्योंकि आप समझते हैं कि अगर क्वाड मिलिटरली एक अलायंस बन गया तो हम वो एक पुरानी अपनी वो नॉन अलाइंड वाली पोजीशन से पीछे हट जाएंगे। दूसरा, इतना बड़ा जिस नेबर के लिए सारा कुछ अमेरिका कर रहा है वो तो हमारे बॉर्डर के ऊपर है। सो आप एक तरफ आप मिलिटरली इंगेज भी नहीं होना चाह रहे, लेकिन दूसरी तरफ आप दलदल में भी फंसते जा रहे हैं। आप यहां पाकिस्तान बॉर्डर से फौजी निकाल के चाइनीज बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं, या कश्मीर से फौजी निकाल के चाइनीज बॉर्डर पे लेके जा रहे हैं। आप नहीं समझते कि ये जो चीज है ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये फौज को इंगेज रहना, थ्रेट का नया थ्रेट आ जाना, या और फिर आपने मिलिटरली किसी अलायंस का हिस्सा भी नहीं है, ये चैलेंज तो नहीं होगा इंडिया के लिए? एज फार एज स्ट्रेचिंग इज कंसर्न, इंडिया इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, मैं आपसे एग्री करता हूं। लेकिन कौन कंट्री स्ट्रेच होना चाहता है? मैं तो, आप तो कंट्री की पूरी बात कर रहे हो, मैं तो कहूंगा आपको कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के बाहर एनसीआर में स्ट्रेच होने को तैयार नहीं है, अगर मिले ऑप्शन। भाई वो कौन स्ट्रेच होना चाहता है? आप अपने यहां लगा लीजिए, आपकी इस्लामाबाद की पुलिस वुड लाइक टू गो एंड ऑपरेट इन रावलपिंडी। वी डोंट, नोबडी वांट्स। लेकिन स्ट्रेच का मतलब क्या है? स्ट्रेच का मतलब मजबूरी भी तो है। वन, अगेन अफोर्डेबिलिटी भी तो है। अगर मेरी जो रबर बैंड की स्ट्रेचिंग पावर कहीं तक है तो सर ये मेरे लिए बड़ा सूटेबल नहीं होगा कि मैं उसे बिल्कुल जोड़ के रखूं कि नहीं यार इसे स्ट्रेच नहीं करता। वो आई विल गिव अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। जितने भी आपके कंट्री में वर्ल्ड ओवर जितने भी जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के जो सेफ्टी किट्स हैं, इन सबकी लाइफ है। आप बता दीजिए कितने कंट्रीज इस्तेमाल कर पाए? आफ्टर दैट लाइफ ऑफ 4 year 5 year, they all are waste. So that means every country is stretching itself unnecessarily. पाकिस्तान इंडिया के बीच में कितनी बार एनबीसी हुआ, चलिए बताइए। आप अपने यहाँ पता कर लीजिए, आप मेरे यहाँ आरटीआई लगाकर या वैसे गूगल करके पता कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि हाँ जी आपने भी 2 4 5 7 लाख इक्विपमेंट रखा हुआ है, हमने भी रखा हुआ है, वो हर साल वेस्ट हो जाता है। हर साल वेस्ट का मतलब जब जब उसकी साइकिल आती है। सो व्हेन यू से स्ट्रेच, everybody is stretched. I am stretched today. I have to spend money for my son separately, daughter separately, house separately. जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो तीनों चीजों पे स्ट्रेच नहीं था। बड़ी सिंपल बात है। But when you say as a country getting stretched is actually harmful. I agree with that. क्योंकि इसमें expenses involved है, uncertainty involved। जहां तक आपके क्वाड का सवाल है, देखिए
इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी तक इंडिया हैज नॉट मेड अप इट्स माइंड कि क्वाड शुड बी एक्चुअली व्हाट, एंड द रीजन कुड बी, आई एम जस्ट सेइंग, ये मेरी अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि वी आर बीइंग वेरी वाइज, क्योंकि ये वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो अनफॉर्चुनेटली किसी का नहीं हुआ। मुझे उसके साथ आज चलने की जरूरत है, मुझे उसके साथ बिजनेस करने की जरूरत है, मुझे उसके साथ चाइना को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। मुझे आप एक बात बताइए, अगर अगर सो कॉल्ड मिलिट्री अलायंस हो जाता है किसी भी वजह से और वो साउथ चाइना सी को कंट्रोल कर लेता है, तो एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इट्स अ वेरी हैप्पी सिचुएशन कि चल यार हमें इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट इट्स अ वेरी मेजर बिग लॉस बिकॉज इट्स अ ट्रेड रूट। मेरे इंडियन स्ट्रेटेजी के हिसाब से वर्ल्ड का एक ऐसा क्रिटिकल ट्रेड रूट जो सिर्फ यूएस ही कंट्रोल करे। यूएस और चाइना के बीच में साउथ चाइना सी से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है? इट्स अ डोमिनेंस ऑफ द ट्रेड रूट, इट इज द डोमिनेंस ऑफ दैट एरिया, इट्स वेरी सिंपल। सो इंडिया के इंटरेस्ट में है इस समय, और हर कंट्री की प्रायोरिटी चेंज करेगी। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद नॉन अलाइंड। आजकल पिछले 15-20 साल से आप भी देख रहे हैं, वर्ल्ड भी देख रहा है, स्पेशली इंडिया देख रहा है, वी आर इनटू सेलेक्टिव अलाइनमेंट सूटिंग आवर कन्वीनियंस। देयर हैव बीन टाइम कि जब इंडिया पाकिस्तान टमाटर आराम से ले रहा था क्योंकि उन दिनों टमाटर आपके यहाँ सस्ता था, मुझे सूट करता था। बड़ी सिंपल बात है। इस समय हमारे और अफगानिस्तान के बीच में सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी आई है ऑन द ड्राई फ्रूट्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो जब हम अलाइनमेंट्स एंड नॉन अलाइनमेंट्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है आज का जो जमाना चल रहा है वो है सेलेक्टिव अलाइनमेंट्स सूटिंग कन्वीनियंस, डायनामिक अलाइनमेंट्स। कल और आज आप और मैं गाली गलौज कर सकते हैं कि जी आपने मेरे यहाँ ये किया, मैंने आपके यहाँ वहां किया, जो भी करा, बट अगले दिन ट्रेड अलायंस में दोनों बैठ के बात भी कर सकते हैं। दिस इज सेलेक्टिव अलायंस। इंडिया पाकिस्तान हैज नेवर बीन। सिमिलरली जब हम क्वाड की बात करें, देखिए एक बड़ा अगेन एग्जांपल है। पिछले साल क्वाड की जब एक्सरसाइज हुई थी नेवल, ऑस्ट्रेलिया डिडंट टेक पार्ट। व्हाई? दिस टाइम आल्सो टिल द लास्ट मोमेंट, इट इज ऑल ऑन रिकॉर्ड्स, यू कैन चेक इट, के Australia was not taking part, but once India made a request to Australia, India has claimed a lot of credit for it. कि Australia agreed to take part in Quad exercise. And by the way, देखिए again, when we say military exercise या military Quad, मुझे आप एक बात बताइए, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हुई है यूएस में या फॉर दैट मैटर फ्रांस में या फॉर दैट मैटर यूके में जहां उन्होंने आपस में एक दूसरे की फौज वहां भेजकर मदद करी हो? आप बता दीजिए। दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक गैदरिंग्स जो इंटरनेशनल वाटर्स में, एयर में, इनडायरेक्ट, जिसको मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट, एक दूसरे के सपोर्ट में काम करते हैं। सो आई डोंट आप एक बात बताइए, चलिए, पाकिस्तान जैसा हम ब्लेम करते हैं ट्राइंग टू बी विद चाइना, व्हाट डज दैट? आप एक बात बताएं, 30 साल पहले आपकी और उनके बीच में ऐसी क्या खास बात थी? आपकी भी नहीं थी क्योंकि आपकी यूएस के साथ थी। आज यूएस को या आपको, जिसको भी सूट करता है नहीं करता है किसी भी वजह से, वी आर अवे, मतलब पाकिस्तान इज अवे फ्रॉम यूएस बाय वॉट एवर लिटिल डिस्टेंस। मतलब वो बॉर्न हॉमी नहीं दिख रही जो अब तक थी। इस समय वो बॉर्न हॉमी चाइना के साथ दिख रही है क्योंकि ये बढ़ रही है। इस समय पाकिस्तान को लगता है कि चलिए हमें कुछ इकोनॉमिक गेन हो गया, उनको लगता है कि वो पैसा कमाएंगे वगैरह वगैरह, जो हम रास्ता बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वेरी गुड। इवन टिल टुडे आप भी, आपके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमें अपील करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि चाइनीज कंसेप्ट ऑफ दैट रोड and trade route CPEC, everything is very, very beneficial to India and India must join.
आप बताइए कितने पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने आज तक ये बोला कि नो इट डजंट। ये तो हम इंडियंस बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल हो सही। सकता है हमारा विजन, हमारा सोच विचार अगले 5 साल का है, 2 साल का है। सो इसलिए मैं आपके क्वाड को स्पेशली हैंडल कर रहा हूं। पाकिस्तान एक्सपीरियंस है शोन इंडिया कि यूएस इज नॉट एज रिलायबल। अफगानिस्तान इशू है शोन इंडिया कि भाई साहब ये सब कंट्रीज जो है ये मुनाफाखोरी में है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। मुझे बता दीजिए, चलिए ओके 2 मिनट के लिए, इस समय आप बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि यूएस बहुत सपोर्ट कर रहा है, हम भी बोलते हैं बहुत सपोर्ट कर रहा है। कौन सा ऐसा सुपर टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर है जो यूएस ने हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दिया? कोई नहीं किया। एक बात, दूसरी बात और बढ़िया बात बताता हूँ। आपको क्या लग रहा है इस समय मेरे और यूएस के बीच में ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट्स नहीं चल रहे हैं? सारे डिस्प्यूट्स हमने ताक पर रख दिए हैं कि नहीं यार इस समय तो बस इंडिया को ही सब कुछ देना है। चलिए मैं एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ कि यूएस और हमारे बीच में बहुत तगड़ी बॉनहोमी चल रही है कि हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं हो पा रहा। कितनी इंडस्ट्री चाइना से निकली है जो सीधे निकलकर इंडिया में आके लगी है? आप बता दीजिए। और एक कदम आगे लेकर चल, हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली इट इज वेरी गुड। हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की बड़ी स्पेशल वेलकम हुई है यूएस में, ये हुआ है वो हुआ। मुझे बता दीजिए कितनी कंट्री, उस कंट्री के कितने सीईओ ने डिक्लेयर किया कि हाँ जी हम $1,000 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में कल सुबेरे टाइम बाउंड फ्रेम में कर रहे हैं? यस, वी आर वर्किंग फॉर इट, वी आर अट्रैक्टिंग, बट यूएस ऑल्सो इज वेरी स्मार्ट, इंटेलिजेंट, स्ट्रेटेजिकली अवेयर। तो भाई साहब सारी इंडस्ट्री ले जाके मैं इंडिया नहीं लगाने वाला, मुझे अपना भी देखना है। कल अगर बाई चांस पाकिस्तान के साथ मेरा फिर से बॉनहोमी स्टार्ट हो गया तो एक आध इंडस्ट्री दिखाने के लिए मुझे वहां भी लगानी है। कौन सी ऐसी कार इंडस्ट्री है यूएस की जो आउट ऑफ वे इंडिया में आ रही है? हम ट्रेड के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है फिनोमिनल कि सब कुछ ट्रांसफर हो गया। सो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट के क्वाड के बारे में इंडिया हैज ऑलरेडी मेड अप अ माइंड। वी आर आल्सो फ्लक्चुएटिंग अप एंड डाउन। हमारे और उनके बीच में भी सोच है, हमारे भी थिंकर्स हैं, हमारी भी आर्मी एंड डिफेंस थिंकिंग है कि क्वाड बनाने से ये फायदा होगा, ये नहीं होगा, ये घाटा होगा, ये होगा। वी आर इन अ इवैल्यूएशन स्टेज, वी आर इन अ इवॉल्विंग स्टेज एज फार एज वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स आर कंसर्न्ड। वी विल टेक टाइम टू स्टे दिस। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि ये जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है इंडियन बॉर्डर पे चाइनीज की, हाउ विल इट दिस अफेक्ट इंडिया, और क्या ये इंडिया के लिए कोई ज़्यादा कंपटीशन है, या आप समझ रहे थे कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, और स्ट्रेच होना क्या स्टेट्स के पास चॉइस होती है या नहीं होती। बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर एनलाइटनिंग मी एंड माई व्यूअर्स सर।